Hi, I'm Rahul. As we are going to talk about the models, guys. 2-3 दिन पहले मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे एक मैसेज मिला कि सर मॉडल्स के ऊपर में एक वीडियो बनाया जाए ताकि हम लोगों को आगे जो पढ़ने में है वो बहुत ही इजी हो। तो मॉडल्स जो होते हैं आज मैं इनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और इसके जो यूजेज है उसके बारे में बताऊंगा। तो मॉडल्स कि मॉडल्स कोई अलग चीज नहीं होते हैं, ये जो हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब्स हम पढ़ते हैं उन्हीं के बीच के होते हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है और भी थोड़ा जो वर्ब से हट करके होता है। तो इन मॉडल्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे एक एक करके कि किस मॉडल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैन, या कैन का यूज कैसे और कहां करते हैं, विथ एग्जांपल हम आपको बताएंगे। तो जो कैन होता है वो होता है एबिलिटी टू डू समथिंग। जब हम कोई काम करने के लिए एबल होते हैं वहां पे, या हम एबिलिटी शो करते हैं तो वहां कैन का यूज करते हैं। एंड कि जैसे आई कैन स्पीक स्पेनिश, आई कैन स्पीक फ्रेंच, या वैसे ही जब हम कोई परमिशंस लेना चाहते हैं कोई काम करने के लिए, परमिशंस टू डू समथिंग, या उस समय हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं, या कैन का यूज वहां पे होता है। तो कैन आई गो टू द बास्केटबॉल कोर्ट, या और कैन आई गो टू सिनेमा। तो सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स कैन का यूज लेकर के हम कर सकते हैं। या वैसे ही रिक्वेस्ट में भी कैन का यूज किया जा सकता है। एज फॉर एग्जांपल, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, और कैन यू वेट अ मिनट प्लीज। वैसे ही सजेशंस के लिए, ऑफर के लिए भी कैन का यूज करते हैं। तो ये तो था कैन का यूज। वैसे अब कुड का यूज, या कुड होता है, ये भी मॉडल है कैन कुड। तो कुड का जो होता है वो एबिलिटी टू डू समथिंग जो पास्ट में होता है, या कैन का यूज प्रेजेंट में करते हैं, कुड का यूज पास्ट में करते हैं। तो वी कैन यूज कुड इन द पास्ट, जहां पे दिखाना है एबिलिटी, जैसे ही कैन का यूज था वैसे ही पास्ट में कुड का यूज होता है, एबिलिटी टू डू समथिंग। और आई कुड स्पीक फ्रेंच एज फॉर एग्जाम्पल, या परमिशंस लेना होता है पास्ट में तो वी कैन यूज कुड। वैसे ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड यूज करते हैं। फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज कुड, जैसे कि कुड यू वेट एन आवर प्लीज, लाइक दिस। वैसे ही अब मे होता है, तीसरे नंबर का मॉडल है मे। तो मे का यूज कहां होता है? मे का यूज जहां पॉसिबिलिटी होती है, या फॉर्मल पॉसिबिलिटी, तो वहां पे क्या यूज होता है? मे होता है। इट मे रेन टूडे, या हम लोग परमिशन लेते हैं जब कोई काम करने के लिए, परमिशन टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट टाइम, वहां पे भी मे का यूज होता है। जैसे मे आई गो टू द सिनेमा, मे आई गो टू द मार्केट, ऐसे करके हम मे का यूज करते हैं। वैसे ही पोलाइट सजेशन के लिए मे आई हेल्प यू, या तो पोलाइट सजेशन के लिए भी मे का यूज किया जाता है। वैसे ही माइट, ये भी क्या होता है? जो लेस पॉसिबिलिटी जहां पे होती है, और माइट जो होता है वो पास्ट भी होता है मे का, या जहां पे लेस पॉसिबिलिटी होती है, मे थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी, या एंड माइट लेस पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन टुडे मतलब कम चांस है, देयर इज वेरी फ्यू चांस ऑफ रेन, तो दैट टाइम वी कैन स्पीक दैट इट माइट रेन टुडे व्हेन द लेस पॉसिबिलिटी इज देयर, दैट टाइम। से मस्ट इज देयर, must when we force, yeah, necessity, that time we use must force is there, necessity एकदम आवश्यकता, जरूरी, वहां पे must का यूज होता है। I must go to the supermarket today, I must go to the mall today, या यहां पे क्या है? एकदम नेसेसिटी है, जाना ही पड़ेगा, एकदम अति आवश्यक, देयर इज सो मच नीड टू गो देयर।
that time we use what? Must. When you know something recommendation, advice, that time also we can use must. इनको निगेटिव में भी गाइस यूज करते हैं, वी कैन यूज देम इन निगेटिव ऑल्सो व्हेन वी वांट टू शो निगेशन, या हम लोग यदि नकारात्मक सेंटेंसेस बनाने हैं, निगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, दैट टाइम वी कैन यूज देम. वैसे ही क्या होता है, अनदर वन, नीड नॉट. नीड नॉट इज समथिंग इज नॉट नेसेसरी. यदि कोई भी चीज आवश्यक नहीं होती है, दैट टाइम वी यूज नीड नॉट. I needn't go to the market. या वैसे ही आउट टू होता है, ये भी मॉडल है. आउट टू लगभग शुड के कंपैरिजन में होता है, शुड. या एंड कोई एडवाइस वगैरह देना होता है, या दैट टाइम वी यूज आउट टू. तो गाइज, यू आउट टू ड्राइव केयरफुली. एग्जाम्पल, यू आउट टू ड्राइव केयरफुली. यू आउट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. वैसे ही सेल होता है. सेल यू नो कि वी यूज with I and we in first person, shall. then should is there. तो should का यूज है बहुत होता है. there is you know, एक तो it is the past of shall. another one is when we give advice, then that time we use should. you should put it here, or you should go to what do you call that, that village for purchasing something. तो ये सारी चीजें हैं. एडवाइस के लिए should का यूज करते हैं. ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के लिए भी there is use of should. for obligation we can use should. then will is there. will you know, इसका जो will का यूज होता है वो हम wish के साथ करते हैं. किसी भी चीज का wish करें, रिक्वेस्ट करने के लिए भी विल का यूज, स्लो रिक्वेस्ट या लेस रिक्वेस्ट, दैट टाइम वी यूज विल. देन डिमांड के लिए भी यूज विल. फॉर ऑर्डर वी यूज विल. या विल यू प्लीज ओपन द विंडो, विल यू प्लीज शट द विंडो. या देन समथिंग, प्रॉमिस, प्रॉमिस के लिए भी विल का यूज करते हैं. आई विल स्टॉप ड्रिंकिंग. वैसे ही would, would इज ऑलमोस्ट पास्ट ऑफ will, और जहां पे रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होता है, वहां पे would का यूज करते हैं. लेस रिक्वेस्ट will, मैक्सिमम रिक्वेस्ट वी यूज would. सो would इज more polite. if you want to be more polite with something or with anyone, then you can use would there. would you open the window, यहां पे ज्यादा पोलाइटनेस है. will क्या करता है, कम पोलाइटनेस शो करता है. would क्या करता है, ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है. एंड हैबिट्स इन द पास्ट, वहां पे भी would का यूज करते हैं कि he would bring me chocolates, मेरे लिए वो चॉकलेट्स लाया करता था. तो ये तो थे गाइस मॉडल्स एंड द यूजेस. ऐसे करके उनके यूजेस को समझना है. एंड दिस इज बेनिफिशियल, वेरी बेनिफिशियल ग्रामेटिकल आइटम फॉर यू, दैट हाउ टू यूज मॉडल्स एंड वेयर टू यूज देम. एंड खास करके स्पीकिंग में और जो स्पोकन सेंटेंसेस होते हैं, इन दो सेंटेंसेस ऑल्सो देयर यू कैन यूज इट वेरी नाइसली. तो आई थिंक दैट दे विल बी वेरी helpful for you. And if you have not subscribed the channel, subscribe it to get the latest update of the videos. Thank you.